मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जो चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है, हम उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कल परसों निकला है, जो कि ये नोटिफिकेशन है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इससे जो चीज़ें बताई गई हैं वो जो टेस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में पूरा बताया गया है कि आईबी की तरफ से कि क्या क्या चीज़ें होनी है और किस तरह से होनी है। और उसमें ये भी डेट मेंशन हुई है कि ये एग्ज़ाम पूरे सिंध में जो है ओवरऑल 16 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले हमने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें भी जो जिस चीज़ को रेफरेंस बनाया गया था वो ये एक नोटिफिकेशन था जो कि इन्विजिलेटर्स को जारी हुआ था और जिसमें उनसे ऑफ़र ली गई थी कि इसको साइन करने के बाद उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी कि आइदर दे विल बी अवेलेबल फॉर द एग्ज़ाम्स और नॉट। और उसमें भी ये चीज़ें बताई गई थी कि ये एग्ज़ाम जो है अभी 16 से 24 जनवरी तक आफ्टरनून शिफ्ट में स्टार्ट हो रहे हैं और इन्विजिलेटर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो इस हवाले से मैंने कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, आपने अगर सुना होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, वरना अगर नहीं सुना तो दोबारा से उसको सुन लें कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पहले हम इस पे बात करेंगे कि आइदर ये नोटिफिकेशन ट्रू है या ये नोटिफिकेशन फेक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो होगी कि ये जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, ये जो बातें सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे अनऑथेंटिकेटेड किस्म की, तो ये रियलिटी हैं या र्यूमर्स हैं। और उसके अलावा सिंध में जो भी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, तो उनका इन एग्ज़ाम्स पे या ओवरऑल जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर्स हैं सिंध में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हों या आईबीए के हों, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये तमाम जो 3 पॉइंट्स हैं हम क्लियर करेंगे आपके। और उससे पहले आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें आप लोग भी थोड़ा सा अपने माइंड्स में रखा करें ताकि जो अक्सर लोग इस तरह की सनसनी फैला के लोगों में कन्फ्यूजन्स फैलाते हैं, ताकि वो चीज़ें आप सेल्फ एनालाइज करें और आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये नोटिफिकेशन ट्रू है या नहीं है। कल वाली जो थी इन्विजिलेटर्स, उस पर मैंने क्लियरली बताया था कि इस तरह की कोई ऑफिशियली चीज़ अनाउंस नहीं हुई है। हाँ, किसी की मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो वो अथेंटिकेटेड नहीं है, बिकॉज जो इंटरनल ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस होती है वो कोई फाइनल डिसीशंस नहीं होते। डिसीजन फाइनल तभी होता है जब कोई ऑफिशियली चीज़ पब्लिकली अनाउंस की जाए, बिकॉज लाखों की तादाद में कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं और विदाउट देयर कंसर्न इस तरह की कोई भी चीज़ अनऑफिशियली हो तो वो ऑफिशियल काउंट नहीं होगी और ना वो ऑथेंटिकेटेड काउंट होगी। तो चले हम सबसे पहले उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताऊं कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो दोस्तों, ये एसटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं, उसकी अनाउंसमेंट्स होती हैं। ये आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रही होंगी। तो आप देख सकते हैं इस पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके जो एग्ज़ाम्स को अथेंटिकेट कर रही हो कि एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। एक ये उनकी वेबसाइट है, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। दूसरी ये उनकी वेबसाइट है, ये भी आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जॉब एडवर्टाइजमेंट से लेके टेस्ट से लेके तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो बताए गए हैं, जो कि वो यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है हमारे वो सोशल मीडिया पे तो वो अथेंटिकेटेड है। मैं फर्दर आपको चीज़ें दिखाता चलूँ आपको, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। दोस्तों, ये देखें, जो भी टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं उनकी ये इस तरह से हमें लास्ट डेट्स आ रही होती हैं और उसकी पब्लिशिंग डेट भी शो हो रही होती है। ये मैं आपको एसटीएस अनाउंसमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। इट मीन्स के वंस अगेन दिस इज़ एन ऑफिशियल आईबीए की जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस विद इन देयर ऑफिस हो रही है, ये वहाँ से एक लीक हुआ हुआ डॉक्यूमेंट है जिसको हम अथेंटिकेटेड नहीं मान सकते, बिकॉज ये अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। अगर इस तरह की कोई चीज़ होती तो यहाँ पे जो उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट पेज है यहाँ पे ये चीज़ डिस्प्ले हुई होती। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे
उनकी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि ये चीज़ें आपके सामने मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। और इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि ताकि आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हों और आपके माइंड्स क्लियर हो जाएं। ये आप देख सकते हैं उनके अनाउंसमेंट वेबसाइट है, ये देखें। जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो रनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो है, इसमें से किसी भी तरह की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक इनका ये अनाउंसमेंट पेज है, दूसरा उनका ये अनाउंसमेंट पेज है। तो वहाँ यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये क्या हो सकता है, तो ये मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो उनके दरमियान एक ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस विद इन देयर ऑफिस चल रही है, ये वो है। जब ये पेज ऑफिशियली अनाउंस होगा, यहाँ पब्लिक होता, फिर ही हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। दूसरी ये बात कि अभी तक जो लाखों कैंडिडेट्स आप अपना अगर प्रोफाइल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की जो स्लिप्स एडमिट कार्ड्स होंगे वो अपडेट आपको कोई नज़र नहीं आ रही होगी। किसी भी किस्म का कोई मूवमेंट नज़र आ नहीं आ रही होगी। सिर्फ आपके फॉर्म सबमिट वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो अगर इस तरह का होता तो ज़ाहिर है स्लिप्स भी आ जानी चाहिए थी। अगर मतलब 6 जनवरी हो चुका है तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि 15 जनवरी को एक एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और उसकी ना कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स हुई हैं और ना ही कोई स्लिप्स या एडमिट कार्ड्स डिस्प्ले हुए। तो और एक आधे दिन में लाखों कैंडिडेट्स के स्लिप्स कार्ड डिस्प्ले कैसे हो सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं अभी तक ऑफिशियल नहीं हैं। दूसरी ये बात कि जो इस वक्त अभी हम ये टेस्ट लिए जाएंगे, तो टेस्ट बिल्कुल लिए जाएंगे, लेकिन कब लिए जाएंगे तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मैं ये चीज़ कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं जो सिंध का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो किस तरह से इन एग्ज़ाम्स पे इफ़ेक्ट करेगा। तो आप ये देखते चलें कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पहले सैलाब की सूरत हाल थी, उस वजह से ये एग्ज़ाम्स डिले हो गए। उसके बाद फिर दूसरा हाई कोर्ट ने इस पर बैंड लगाया हुआ था और उसके बाद फिर फर्दर अभी इलेक्शन जो है सिंध के कुछ अजला में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे तो वो दोबारा से कैंसिल हो गए। तो दोबारा अभी वो एग्ज़ाम्स जो है वो 15 जनवरी से सिंध के बकिया अजला में होने हैं और होने तो हैं, लेकिन ये भी है कि वो एग्ज़ाम डिले हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि सिंध में इस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो एक तरफ जो है वफाक में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं और वफाक में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसी सूरत में शामिल हुई थी कि सिंध में उनको कंपनसेट किया जाएगा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में, लेकिन सिंध में उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई, जिस वजह से कुछ दिन पहले उन्होंने, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो उन्होंने धमकी भी दी थी कि वो वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे क्योंकि उनके जो रिजर्वेशन से रिगार्डिंग द लोकल बॉडीज़ ऑफ कराची, रिगार्डिंग द लोकल बॉडीज़ ऑफ मीरपुर खास, रिगार्डिंग द लोकल बॉडीज़ ऑफ सक्खर, रिगार्डिंग द लोकल बॉडीज़ ऑफ हैदराबाद, उनकी जो हल्का बंदियाँ थी, उनके जो इलेक्शंस थे उनमें उनको कंपनसेट नहीं किया गया। इस वजह से वो साथ छोड़। तो कुछ दिन पहले आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में मुत्तहिदा कौम के वफ्द की मुलाकात भी हुई थी सीएम हाउस में, उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो मज़ीद ये भी मुलाकातें जारी रहने पर इत्तेफाक किया गया। तो जब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, जब तक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कायम रहेगी और तब तक ये ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होंगे और ना ही आपके BPS 5 to 15 के एग्ज़ाम हो गए। बिकॉज जो BPS 5 to 15 के एग्ज़ाम्स हैं उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 40% का कोटा मांगा हुआ है और सेम इज़ द वे जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें भी उन्होंने जो मेंबर्स की जो तैनाती होनी है उसमें भी उन्होंने अपने मेंबर्स रखने का कहा हुआ है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक ये एग्ज़ाम्स राइट लेफ़्ट और इस तरह की चीज़ें करके पेंडिंग किए जाएंगे। तो मैं दोबारा आपको बताता चलूँ कि एग्ज़ाम्स फ़िलहाल नहीं होंगे। आप देखिएगा कि लास्ट दिनों में इनकी अगेन या तो डिले हो जाएगा या ये नोटिफिकेशन जो आप अभी सोशल मीडिया पे शो हो रहा है ये एज़ इट इज़ अपने दम तोड़ जाएगा। जिस तरह से पहले दिसंबर के लास्ट वीक में कहा गया था और दिसंबर के 15 तारीख को स्लिप्स का कहा गया था, तो वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी इस तरह की कोई भी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ आती नहीं, हम आपको टाइमली शेयर करते रहेंगे।
तो इस हवाले से आप अपनी तैयारी हमारे ग्रुप्स में जो कि चल रही है उसको कंटिन्यू रखें। आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें, बिकॉज जैसे तैयारी आप छोड़ेंगे तो आपका वो जो कंसिस्टेंसी है, वो टेम्पो है, वो वीक हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं तो आप उसमें वीक हो जाएंगे। तो बाकी हमारा जो ऑल जॉब्स के हवाले से ये बुक आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, ये आप PDF में ख़रीद कर सकते हैं। 600 इसके चार्जेस हैं, और ये किन एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और उसके अलावा उसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमने कवर किए हुए हैं ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस पे जो अकाउंट्स हैं, इजी पैसा का है, एशबिल का अकाउंट है, उसमें आपने पेमेंट सेंड करनी है और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Pegam Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.